वान्या, नंबर्स भी हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो अभी कुछ महीने बाकी हैं, मेरे ख्याल से 5.5 महीने का वक्त इस जी। साल का बाकी है। तो 1 से 9 नंबर के बीच जो लोग होते हैं, 1 से लेके 9 नंबर तक हुँ, रूल होते हैं, हुँ। तो उनके लिए आपकी प्रिडिक्शंस क्या हैं? जी। तो सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बता दूँ कि ये जो भी हम प्रेडिक्शंस पे बात कर रहे हैं, ये आप इसे पर्सनल ईयर से निकाल सकते हैं। पर्सनल ईयर होता है आपकी डेट प्लस आपका मंथ प्लस करंट ईयर का टोटल। किसी भी व्यक्ति का जन्म अगर 2 नवंबर को हुआ 1988, तो उसकी प्रेडिक्शन हम कैसे लेंगे? 2 प्लस नवंबर का 2 और 2026 का 1, तो 2 प्लस 2 प्लस 1, तो पर्सनल ईयर 5 पर आ गया। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एक्यूरेसी जो होती है वो पर्सनल ईयर से ही आती है। आप लोग अपना पर्सनल ईयर अपनी डेट प्लस मंथ प्लस करंट ईयर का टोटल, अपने बर्थ ईयर को आप करंट ईयर से रिप्लेस कर दीजिए और 2026 का जो टोटल है वो 1 पर आता है। तो डेट प्लस मंथ प्लस 1 आप जब करेंगे तो आपका पर्सनल ईयर निकल के आ जाएगा। तो आप उससे थोड़ा सा मैच कीजिए। और अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो सिंपल आप जिस भी डेट को पैदा हुए हैं, अगर आप 24 को पैदा हुए हैं तो वो 6 पर आएगा। अगर आप जो है 31 को पैदा हुए हैं तो आप 4 पर आएंगे। या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, जिसे हम भाग्यांक भी कहते हैं, उसमें डेट प्लस मंथ प्लस ईयर इनटू सिंगल डिजिट। तो आप जैसे मैच करना चाहें, बट मैं आपको बता दूं कि हाईएस्ट एक्यूरेसी जो है वो पर्सनल ईयर से ही आती है। तो आप कोशिश करें, आप जितना अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेशन अगर आप निकालते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं पर्सनल ईयर 1 या फिर मूलांक 1 या फिर भाग्यांक 1। ठीक है, आप लोग रेजोनेट कीजिए क्या क्या आपकी लाइफ में चेंजेस हैं। देखिए, सूर्य का साल है न्यूमरोलॉजिकली। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं तो गुरुदेव बृहस्पति का साल है और साल के जो मंत्री हैं वो मंगल है। साल के राजा जो हैं वो गुरुदेव बृहस्पति हैं। अब 1 वालों के लिए ये साल जो है, जैसा कि शुरुआत में भी कहा था, ये साल काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। लेकिन साथ में बस आपको यही प्रिकॉशंस बरतनी है कि इस साल जो है आपको अपने पिता से कोई भी वाद विवाद जो है वो आपको नहीं करना है। अपने ईगो को थोड़ा सा कम रखना है। नए नए इनिशिएटिव्स में जो है आप लीड कीजिए। जल्दी उठिए, टाइम से उठिए, सूर्यदेव को जल जो है ज़रूर दीजिए। पिता के पैर छू के अगर आप घर से निकलते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करते हैं, तो ये रिमेनिंग साल आप ही का साल है। ये साल आपकी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा न्यू बिगिनिंग्स का साल है। आप देखेंगे बहुत सारी नई नई चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ में जो है होंगी इस साल। और अभी भी ऐसा नहीं है, इट्स नॉट द एंड, वी स्टिल हैव 5 मंथ्स रिमेनिंग। तो आप जो है रिमेनिंग मंथ्स को भी यूज़ कीजिए और आप अपने Q3 के गोल्स जो हैं वो भी आप सेट कीजिए कि क्या आप नया कर सकते हैं, कौन सी नई हैबिट्स को आप अपनी लाइफ में रिलीज़ कर सकते हैं जो आपको अब कुछ भी हाईएस्ट गुड जो है आपकी ज़िंदगी में सर्व नहीं करती हैं। इसके अलावा जो है ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस साल आप 1 नंबर को जो है अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। कुछ नई जॉब, कोई नया घर, कोई नई शिफ्टिंग, कोई नया वेंचर, कोई नया स्टार्टअप, कुछ भी, कोई नया बिजनेस, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में आएंगी। ये न्यू इनिंग्स का, न्यू बिगनिंग्स का नंबर है। और इस साल जो है आई वुड सजेस्ट कि जैसे सूर्य देव में तेज होता है, जैसे सूर्य देव में ओज होता है, जैसे सूर्य देव जो है हर जगह एक पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं, उस तरह आप दूसरों के जीवन में पॉजिटिविटी फैलाइए। कैसे करेंगे? लीड करके, चीज़ों को इनिशिएट करके, वॉलंटियर करके। अगर आप ये सब करते हैं तो ये साल आपके लिए बहुत सपोर्टिव जाने वाला है। मैं कहूँगी इस 5 मंथ्स को मैक्सिमम जो है आप यूज़ कीजिए इन अ पॉजिटिव वे। ये तो 1 नंबर की बात हो गई, और जो लोग 2 नंबर से रूल करते हैं उनका कैसा रहेगा वक्त? जी, अगर आप पर्सनल ईयर 2 से आ रहे हैं या फिर आप डेट में 2 पर हैं या भाग्यांक से आप 2 पर आ रहे हैं, तो भी ये साल बहुत सपोर्टिव रहेगा, क्योंकि राजा और रानी की जो है वो हमेशा बनती है। अब यहाँ पर रानी मैंने बोला नंबर 2 से, विच रिप्रेजेंट्स रानी इन द किंगडम, इन द न्यूमरोलॉजिकल किंगडम। और अगर हम वैसे देखें तो सूर्यदेव का साल है। तो अगर जो है 2 की एडवाइस जो होती है वो 1 को हमेशा फलती है। बट 2 को मैं ये बोलूँगी कि आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल मत होइए इस साल। इस साल थोड़ा सा स्ट्रेस, एंग्जाइटी जो है वो आपकी लाइफ में रहेगा, लेकिन उससे जो है आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, उससे जो है आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। माँ की सेवा करते रहिए। अभी सावन मंथ भी आ रहा है, जितना ज़्यादा अपनी मदर की सेवा इस टाइम पर आप करते हैं आप कीजिए। जल को जो है आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। पानी को बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए। घर में कोई सीलन है तो उसको ठीक करा लीजिए।
अपनी क्रिएटिविटी को बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए, अपने सेक्रल चक्रा को अच्छा रखिए, अपने हार्ट चक्रा को जो है आप बहुत ज़्यादा अच्छा रखिए। जब आप उसको अच्छा रखेंगे तो उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में जो है आपकी क्रिएटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो है आपने क्या करना है, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, नमः शिवाय का जाप कीजिए, त्र्यंबक मंत्र का जो है आप जाप कीजिए और बहुत ज़्यादा आप जर्नलिंग कीजिए। जितना आप लिखेंगे, मून जो है वो आपके इमोशंस पर वर्क करता है। आपको फिर भी कभी बहुत हैवी लगता है, कई बार हमें बहुत हैवी एनर्जी फील होती है, स्ट्रेस लगता है, तो एक पेपर लीजिए, उस पर सब कुछ अपने जितने इमोशंस हैं उसको पूरा का पूरा जर्नल कर दीजिए और उस पेपर को बर्न करके उसके एशेस जो हैं आप मदर अर्थ को सरेंडर कर दीजिए अपने घर से बाहर। आपको बहुत ज़्यादा लाइट लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होगा। इस साल अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, पानी ज़्यादा पिए, चांदी के ग्लास में पानी पीजिए। साल 2026 जो है, जैसा कि आपने कहा सूर्य का साल है जी 1 और 2 का तो आपने बता दिया, लेकिन 3 और 4 के लिए सिचुएशन कैसे रहने वाली है? जी 3 की अगर मैं बात करती हूँ तो 3 के लिए इस साल काफ़ी अच्छा है। रीज़न बीइंग 3 के जो लॉर्ड हैं वो हैं गुरुदेव बृहस्पति, और ये साल के अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर साल के राजा हम देखते हैं तो वो भी इस साल के राजा जो हैं वो गुरुदेव बृहस्पति हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब हमारा लॉर्ड जो है अगर उन्हीं का साल हो, और इस साल जो है आप सबको पता है कि गुरुदेव बृहस्पति जो है वो अपनी उच्चस्थ अवस्था में है, यानी कि अपनी उच्च राशि में है। तो अभी 31 अक्टूबर तक तो 3 के लिए ये बहुत ही गोल्डन टाइम है, बहुत ही अच्छा टाइम है। इस साल आई एम वेरी श्योर कि आपकी बहुत सारी धार्मिक यात्राएं जो है वो भी इस साल जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा हुई होंगी। तो जितना जो है आपकी धार्मिक यात्राएं जो है वो भी बहुत ज़्यादा हुई होंगी। अगर नहीं हुई है तो वो आप कर लीजिए। ये जो टाइम है, दिस इज़ द ईयर ऑफ स्पिरिचुअल गेन्स। जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली इस साल गेन करेंगे, नॉलेज अपनी बढ़ाएं, विजडम अपनी बढ़ाएं, एजुकेशन अपनी बढ़ाएं, आप कुछ नए नए सर्टिफिकेशंस जो हैं वो भी इस साल जो है आप कर सकते हैं। अगर आपके गुरु नहीं है तो आप अपने गुरु ज़रूर बनाएं। माथे पर हल्दी चंदन का तिलक जो है वो आप ज़रूर लगाएं। अपनी लाइफ में नंबर 3 को काफ़ी ज़्यादा आप यूज़ जो है इस साल कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजिकली देखें तो सूर्य का साल है, लेकिन सूर्य देव और गुरुदेव बृहस्पति दोनों आपस में मित्र हैं। और अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं तो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि साल के राजा जो है वो गुरुदेव बृहस्पति हैं, तो वो 3 के लॉर्ड ऑलरेडी जुपिटर है और साल के मंत्री मंगल हैं। अब गुरुदेव बृहस्पति और मंगल की भी आपस में मित्रता है। तो ओवरऑल इन नटशेल इट इज़ वेरी सपोर्टिव टाइम। स्पेशली इस साल की अगर मैं बात करती हूँ तो जो पीरियड अभी करंट चल रहा है वहाँ से लेकर 31 अक्टूबर तक जो है आपको अगर कुछ नया करना है, एक्सपेंशन का कारक है, जुपिटर हर चीज़ को आपकी लाइफ में एक्सपैंड करता है, तो आप ज़रूर उस चीज़ को कर सकते हैं। तो नंबर 4 के लिए ये साल कैसा होने वाला है? बचा हुआ महीना कुछ उन्हें ध्यान रखने की ज़रूरत है या कुछ बहुत हैपनिंग होने की स्थिति दिख रही है आपको? देखिए 4 के लिए मैं जितना बोलूँगी, देखिए 4 की लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी। द ग्राफ गोज लाइक दिस, जैसे मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ। तो अगर आपको वो ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन की तरह चाहिए, आपको लगता है कि एक स्टेबल इवेंट आपकी लाइफ में आता है, उसके बाद आपको लगता है नेक्स्ट इवेंट क्या होगा। 4 का बहुत सारा लाइफ का टाइम जो है इसी फियर में निकल जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ तो इस आप लोगों को मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, इस साल अभी कुछ भी नया डिसीजन मत लीजिए। अगर आप पर्सनल ईयर 4 पर हैं, अपने आप को जितना हो सकता है टेक्नोलॉजी से जोड़ के रखिए। आप AI सीखिए, AI के बहुत सारे अच्छे अच्छे टूल्स हैं मार्केट में, आप उनको डाउनलोड कीजिए, उस पर जो है आप प्रैक्टिस कीजिए, आप नए AI रिलेटेड कोर्सेज कर लीजिए, आप कुछ डेवलपमेंट का वर्क कर लीजिए, कुछ कोडिंग कर लीजिए, कुछ वेबसाइट बना लीजिए। जितना ज़्यादा आप अपने आप को टेक से जोड़ के रखते हैं, टेक्नोलॉजी से जोड़ के रखते हैं, राहु देव आपको उतने अच्छे फल देता है। देखिए राहु हर चीज़ को मल्टीप्लाई करता है, बट वन थिंग वी हैव टू रिमेंबर इन लाइफ दैट वी हैव टू आई वुड से कि हमें राहु की सिर्फ पॉजिटिव साइड को यूज़ करना है, हमें राहु की नेगेटिव साइड को यूज़ नहीं करना। बिकॉज इस यूथ से, जेंजी से मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग शॉर्टकट्स मत अपनाइए अपनी लाइफ में। आप जो है चीज़ों में जितना ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा सा अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, माँ दुर्गा की आराधना कीजिए,
आप दुर्गा सप्तशती जो है वो भी अपनी लाइफ में कर सकते हैं। सरस्वती माँ की आराधना जो है वो भी आप अपनी लाइफ में जो है कर सकते हैं। इसके अलावा भैरव बाबा की आप आराधना कीजिए। अपने वॉशरूम्स जो घर के हैं उनको जो है आप हमेशा अपनी लाइफ में क्लीन रखिए। जितना आप क्लीन रखेंगे राहु उतना आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। अपने आप को एडिक्शन से जो है जितना आप दूर रखेंगे, अपने सैटरडेज और वेंसडेज को अगर आप कोई भी नॉनवेज कोई भी अल्कोहल नहीं लेते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड द बेस्ट वे टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इनटू योर लाइफ, तो जो भी आपके आसपास जो भी सफाई कर्मचारी होते हैं आप उनको अगर कभी थोड़ा थोड़ा कुछ डोनेशंस दे दें तो उससे भी जो है राहु देव जो है बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। माथे पर हमेशा जो है चंदन का तिलक लगा के रखिए। आई वुड से 2027 जिन लोगों का भी पर्सनल ईयर 4 चल रहा है, आप नेक्स्ट ईयर जो है आपके जो भी न्यू अपॉर्चुनिटीज हैं, जो भी रिस्क आप अपनी लाइफ में लेना चाहते हैं वो आप नेक्स्ट ईयर लीजिए। तो 1, 2, 3, 4 ये वो 4 नंबर्स हैं जिनको आपने बता दिया कि उनका आने वाला वक्त कैसा होगा। लेकिन नंबर 5 और 6 के लिए जो बचे हुए महीने हैं वो कैसे रहेंगे? पर्सनल ईयर 5 की अगर मैं बात करती हूँ तो पर्सनल ईयर 5 आई वुड से इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सनल ईयर फॉर ट्रैवलिंग। जो लोग भी बेबी प्लान कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी किंगडम में 5 को एक किंगडम का राजकुमार माना जाता है जो एक छोटा बच्चा होता है। आप जितना हो सकता है इस साल अपने आप को ट्रैवलिंग से एसोसिएट करिए, ट्रैवल कीजिए, नए नए एक्सपीरियंसेस गेन कीजिए, पेड़ पौधे लगाइए, अपने आप को ग्रीनरी से एसोसिएट कीजिए जितना हो सकता है। बट याद रखें अपने प्लान्स पहले से लोगों को ना बताएं जब तक वो मैनिफेस्ट नहीं हो जाते हैं। छोटे बच्चों को प्यार कीजिए जितना हो सकता है। यू नो समथिंग, बच्चों का ऑरा जो होता है वो सबसे प्योर होता है, तो जितना ज़्यादा आप बच्चों के सानिध्य में रहते हैं उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अपने आप को नंबर्स से जोड़िए, नंबर्स की स्टडी कीजिए। इसके अलावा जो है अगर आप कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ फील्ड से हैं तो वो आप कर सकते हैं। आप कुछ नए मार्केटिंग स्किल्स जो हैं वो आप सीख सकते हैं। बस जल्दबाजी नहीं करनी है इस साल आपको। जितना ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे उतने ज़्यादा आपकी चीज़ें खराब होंगी। गाय को आप हरा चारा खिला सकते हैं, आप दुर्गा चालीसा कर सकते हैं, आप किन्नरों को कुछ हरा दान जो है वो आप कर सकते हैं। आप अपने हाथों पर कुछ हरा धागा बांध सकते हैं। आप पेरिडॉट जो है वो वियर कर सकते हैं, जेड वियर कर लीजिए, ब्लड स्टोन वियर कर लीजिए। देखिए एक चीज़ हमेशा लाइफ में याद रखिए, ग्रीन हमेशा मल्टीप्लाई करता है, बट कुंडली में आपका बुध कैसा है वो भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और मैं हमेशा मानती हूँ कि बुध जो है वो हमारी वाणी का कारक होता है। पर्सनल ईयर 5 जिसके लॉर्ड जो है वो मर्क्यूरी हैं, तो बुध क्योंकि हमारी वाणी का कारक होता है और यही जब न्यूमरोलॉजिकली भी मिलता है तो सूर्य और बुध आपस में मिलकर बुध आदित्य योग बनाते हैं, हर चीज़ को लाइफ में मल्टीप्लाई करते हैं। बट मेक श्योर आप देख लें कि कहीं आपकी कुंडली में बुध खराब तो नहीं है। अगर इनकेस ग्रह नीच का है तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप मत कीजिए। बट एक चीज़ तो हम सारे कर सकते हैं, मुझे लगता है कि हम अपनी वोकैबुलरी को तो अच्छा रख सकते हैं। अगर आप किसी को गाली ना दें, किसी को अब्यूजिव वर्ड्स ना बोलें, आपकी टोन, आपकी वाणी जितनी पॉलिश्ड होगी उतना आपकी लाइफ में सक्सेस आएगा, उतना आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, उतना आपका थ्रोट चक्रा की ब्लॉकेजेस नहीं होंगी, उतना आप लोगों को थायराइड नहीं होगा, उतना आप लोगों को इमोशनल सप्रेशन नहीं होगा। आप अपनी बात को बहुत कॉन्फिडेंटली सामने वाले के सामने रख पाएंगे। तो ये अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे पर्सनल ईयर 5 एक बैलेंस का नंबर है, बीच का नंबर है, एक सीसॉ का बीच का है। इसको बैलेंस करना बहुत अच्छे से आता है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को, तो बैलेंस अच्छा कीजिए, ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये तो रही नंबर 5 की बात, लेकिन नंबर 6 के लिए जो इस साल का बाकी बचा हुआ महीना है वो कैसा रहेगा? जी, पर्सनल ईयर 6 जो होता है बहुत प्यारा पर्सनल ईयर होता है, स्पेशली उनके लिए जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, जो बहुत टाइम से इंटीरियर्स कराना चाहते हैं। इफ़ यू आर सिंगल, बी रेडी टू मिंगल इन दिस ईयर। अभी भी कुछ महीने बाकी हैं, सो डोंट लूज होप। राइट, तो वो है। तो इस साल जो है आप जितना हो सकता है अपने आप को शुक्र से जोड़ के रखिए, सौंदर्य से जोड़ के रखिए, साफ सफाई रखिए, बेड अपना क्लीन रखिए बिल्कुल, और जितना हो सकता है आप कुछ रोज़ परफ्यूम्स या रोज़ ऑयल जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। महिलाओं की आप रिस्पेक्ट कीजिए, बिकॉज शुक्र इज ऑल टुगेदर अ फेमिनिन एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है चाहे हम कितनी भी रेमेडीज बता लें, लेकिन अगर आप फीमेल्स की रिस्पेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका वीनस जो है आपकी लाइफ में अच्छा होता है। आपकी अगर घर में अगर आपकी वाइफ खुश है
जाए तो मुझे लगता है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी ऑटोमेटिकली आती है। बिकॉज अगर घर की लक्ष्मी प्रसन्न है तो ऑटोमेटिकली लक्ष्मी भी आपकी लाइफ में ज़रूर आती है। तो आप जो है फीमेल्स को, इवन आपको ऐसा लगता है कि कोई नहीं देख रहा, बट मुझे लगता है कि यूनिवर्स हमेशा देखता है। आप फीमेल्स के बारे में कुछ रॉन्ग कमेंट्स मत कीजिए, उनके कैरेक्टर पर, उनकी बॉडी शेमिंग, ये सब मत कीजिए। ये सारा वीनस जो है ख़राब करता है और कहीं ना कहीं ये हमारी लाइफ में हमारे फिनेंशियल फ्लो को भी ख़राब करता है। आपको लगता है ना, एकदम से आप कहते हो कि पैसा नहीं आ रहा लाइफ में, पैसा नहीं आ रहा, पैसा ब्लॉक हो रहा है, कर्जे चढ़ते जा रहे हैं। चेक कीजिए कहीं आपका वीनस तो ख़राब नहीं है, कहीं माँ लक्ष्मी आपसे नाराज़ तो नहीं है। तो इस चीज़ को, अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट जो है जितना आप करते हैं वो अच्छा है। रोज़ वाटर को जो है आप यूज़ कीजिए, कनक धारा स्रोत का पाठ जो है आप कीजिए। पर्सनल ईयर 6 वन ऑफ द बेस्ट, 5 और 6 दोनों। आप कुछ नया करना चाहते हैं कीजिए, नया घर लेना चाहते हैं करिए, इंटीरियर्स कराना चाहते हैं करिए। जितना हो सकता है, शुक्र इज़ ऑल अबाउट इवेंट्स, ग्लैमर। जितना अपने आप को, आप अपने घर को भी डेकोरेट करके रखिए, अपने ऑफिस वर्क स्पेस को भी जो है आप थोड़ा सा डेकोरेट नहीं कर सकते लेकिन एटलीस्ट नीट तो उसको रख सकते हो ना, साफ़ सुथरा रख सकते हो। आप वेल आयरन क्लोथ्स अगर आप पहनते हैं तो वो भी आपका वीनस बहुत अच्छा करता है। आप सिल्क यूज़ कीजिए, प्रेजेंटेशन अपनी अच्छी रखिए। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके शुक्र को आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग करती हैं। ये साल आपको ज़रूर कुछ खास देके जाएगा। बट येस, एक चीज़ मैं बोलूँगी, चाहे वो 6 मूला अंक हो चाहे भाग्य अंक हो, ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत देता है। जितना आप दूसरों के लिए करते हो उतना आपको रिटर्न में नहीं मिलता है। यू आर वेरी गुड हीलर्स, कीप हीलिंग पीपल। आप हील करते रहिए लोगों को, बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें आप अच्छे से, ईमानदारी से, इंटेग्रिटी से, ऑनेस्टी से निभाइए। तो ये एक जिम्मेदारी लेकर वो धरती पर आते हैं। इनकी लाइफ में होती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सब लोग कहते हैं 6 नंबर आ गया बहुत पैसा है, 24 नंबर आ गया बहुत पैसा है, बट जो मेरी रिसर्चेज रही है इतने सालों की, इंडिया एंड अब्रॉड, जितना भी मेरा मतलब इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस भी हैं, मैंने देखा है कि 6 की लाइफ में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। उसकी लाइफ में पैसा आता है, चाहे वो कहीं से भी आता है, लेकिन उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हाई है। तो ये तो हो गई मूलांक 6 की बात, लेकिन 7 के लिए आने वाला वक्त कैसा रहेगा? 7 के लिए देखिए, ओवरऑल अगर इस साल की बात करते हैं तो ये साल सपोर्टिव है, क्योंकि 7 को अगर 1 का साथ मिल जाता है, सूर्य देव का ये साल है, अगर आप लोगों को 1 नंबर का साथ मिल जाता है तो ये साल बहुत अच्छा है 7 के लिए। फिर भी मैं बोलूँगी कि इस साल आप कोई नया चीज़ ना उठाइए, रादर देन आप केतु को समझिए और केतु को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिसर्चेज जो हैं वो आप कर सकते हैं, चीज़ों में इन डेप्थ जाके देखिए, टेक्नोलॉजी से जुड़िए, अगेन कोडिंग कीजिए, अगेन एआई सीखिए। एआई के नए नए टूल्स जो रोज़ मार्केट में आ रहे हैं आप उनको सीखिए, उनको पढ़िए, अपनी लाइफ में एआई को लेके आइए। और इसके अलावा जो है इन डेप्थ स्टडी और ईश्वर से जुड़ने का ये समय होता है। केतु आंतरिक अध्यात्म का, स्पिरिचुअल क्लिनजिंग का, सेल्फ क्लिनजिंग का, अंडरस्टैंडिंग माय इनर चाइल्ड, केतु ये सब चीज़ें सिखाता है। केतु सेल्फ एनालिसिस का टाइम होता है, कौन सी चीज़ें मेरे अंदर अच्छी नहीं हैं, कौन सी चीज़ों को मैं अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर सकता हूँ। केतु स्पिरिचुअल जर्नीज का भी टाइम होता है। तो आप जो है, जो भी आपको रिस्क लेने हैं, कोशिश कीजिए आप उसको नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर, जब आपका पर्सनल ईयर 9 आएगा, जहाँ आपके रुके हुए बहुत सारे काम पूरे होंगे, उपाय के तौर पर आप ओम केतवे नमः का जाप करते रहिए। और इसके अलावा जो है आप ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम साह केतवे नमः का अगर आप जाप करते हैं तो बहुत अच्छा है। बिकॉज 7 की शेप है ना, बहुत स्ट्रेट है। और एक मेरी एडवाइस हमेशा आप लोगों को रहती है, और फिर से यही बात बोलूँगी कि 7 की शेप जितना आगे बढ़ता है उतना पीछे चला जाता है। पास से डिटैच कीजिए, जीवन में मूव ऑन कीजिए। आप लोग चीज़ों में स्टक नहीं हो जाइए कि इसने मेरे साथ ये किया और उसने मेरे साथ ये किया। जितना आप मूव ऑन करोगे उतना आपकी लाइफ में सक्सेस और ग्रोथ आएगा। तो 7 नंबर वाले अगर आप हैं तो मूव ऑन करते रहिए, ताकि आपकी ज़िंदगी जो है और बेहतर बने। आप पीछे ना जाएं, सिर्फ आगे बढ़ने की कोशिश करें। 7 मूलांक वालों के लिए आपने बहुत अच्छे से बताया कि कैसा वक्त रहने वाला है, आने वाले वक्त में उनकी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ कैसे रहेंगी। लेकिन 8 और 9 के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, 8 और 9 की अगर मैं बात करती हूँ तो 8 की अगर बात करते हैं तो 8 की शेप है इन्फिनिटी, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसकी कोई एंड नहीं है। इट्स कम्प्लीटली इनफाइनाइट,
अब इनफाइनाइट का मतलब क्या है? इनफाइनाइट का मतलब है कि जिसका कोई एंड ही नहीं है, वो लूप कभी एंड ही नहीं होता। तो शनि देव वेरी 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 गुड कार्मिक टीचर। और पर्सनली ये 8 के साथ अगर आपकी 7.5 भी चल रही है, अगर आपकी शनि की ढैया भी चल रही है, देखिए शनि हमें कार्मिक लेसन्स देने आता है, लेकिन कार्मिक लेसन्स हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। तो उनसे आप लेसन्स लर्न कीजिए, लेसन्स लर्न करें और आगे बढ़ें। ये साल मेहनत करने का है, ये साल अपने जीवन में कंसिस्टेंसी लाने का है, ये साल अपनी लाइफ में आपको डिसिप्लिन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा लाना है। तो आपको मिलेगा ज़रूर। शनिदेव इज़ अ डिलेड सक्सेस। शनिदेव पेशेंस सिखाता है, बट नेवर डिनाइल। डिनाइल नहीं है ये चीज़। मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि शनिदेव के आप लोग बहुत डरते हो सोशल मीडिया पे रील्स देख देख के कि 4, 7, 8 बहुत मैलेफिक हैं। ऐसा नहीं होता है। हर नंबर ईश्वर ने ही बनाया है, हर नंबर के कुछ प्लस हैं कुछ माइनस हैं। तो शनिदेव कहता है पेशेंस रखिए, अपनी हैबिट्स पर, अपने एडिक्शंस पर, अपने कर्मास पर अगर आप ठीक से चेक रखते हैं तो देखेंगे यही वो नंबर है जो आपको लाइफ में इनफाइनाइट सक्सेस भी देता है। शनि शनि ज़रूर चलता है पर प्रॉमिस में डिनाइल नहीं है शनि के। तो आप ये साल जो है मेहनत बहुत कीजिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और अपनी शनिदेव के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, जो लोग भी पर्सनल ईयर 8 पर हैं, कुंभ राशि से हैं, मकर राशि से हैं, अपनी इंटेग्रिटी मत खोइए, अपने काम को ऑनेस्टी के साथ कीजिए। जितना आप अपने काम को ईमानदारी से करते हैं, हो सकता है डिलेड सक्सेस हो, शॉर्टकट्स मत देखिए, लेकिन ईश्वर देता ज़रूर है, यूनिवर्स ज़रूर देता है, ब्रह्मांड आपकी सुनता ज़रूर है। शनिदेव का जो सक्सेस रेट होता है वो बेसिकली 35 के बाद आप बहुत ज़्यादा इवॉल्व होते हो अपनी लाइफ में। तो पेशेंस रखिए, मिलेगा सब कुछ। अपने कर्मास पर खास चेक रखिए और इस कार्मिक टीचर से आप जो है सेल्फ रियलाइजेशन कीजिए कि ये हमें क्या सिखा के जा रहा है। और शनिदेव तब तक आपको सिखाते रहेंगे जब तक आप वो सीखेंगे जाएंगे। और लेसन्स लर्नड एक कॉन्सेप्ट होता है, लेसन्स लर्नड एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है कि जो गलतियां हमने एक बार लाइफ में की हैं, हम उन गलतियों को अपने जीवन में रिपीट ना करें। साल 2026 के बचे हुए महीने नंबर 9 के लिए कैसे रहने वाले हैं? पर्सनल ईयर 9 देखिए कंप्लीशन का नंबर है। 9 को आप कहीं से भी ऐड कर लीजिए, आप 1089 के टेबल को कहीं से भी ऐड करो वो 9 पर ही आता है। 9 वो लूप है जो हर तरफ से कंप्लीट ही करवाता है। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, कहीं ना कहीं आप 27 नक्षत्रों को भी जब मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो वो भी 108 आता है। कोई माला जाप करते हैं तब भी कहते हैं कि 108 मंत्र जो है वो आप 108 मंत्र जाप कर लो। तो कहीं ना कहीं 9 कंप्लीशन का नंबर है, तभी इसे ऐसा बनाया गया है। 9 मोक्ष का भी नंबर है। तो ये जो साल है 9 ह्यूमैनिटेरियन बनने का भी नंबर है। तो पर्सनली 9 से अगर आप गुजर रहे हैं, आप क्रॉस कर रहे हैं, आप 9 की डेट ऑफ बर्थ पे हैं, 9 आपका मूलांक है, 9 आपका भाग्यांक है, ये जो टाइम है कुछ कार्मिक साइकिल्स एंड होने का भी होता है। कई बार मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको डराना नहीं चाहती, बट कई बार कुछ कार्मिक साइकिल्स अगर एंड भी हो रही हैं तो उसको आप पॉजिटिवली लीजिए, उससे डरिए मत। ये सोचिए ये वो कार्मिक साइकिल एंड हुई है which is not serving you the highest good, hence it is leaving from your life, it is releasing from your life। ये आपकी लाइफ से तभी जा रही है, तो उसको भी आपको पॉजिटिवली लेना पड़ेगा। बहुत सारे रुके हुए काम पूरे होंगे। बहुत टाइम से घर नहीं बन रहा था, अभी घर बन गया। बहुत टाइम से जॉब नहीं लग रही थी, हो गई। शादी नहीं हो रही थी, हो गई। काफ़ी सालों के 1 से 8 मतलब 8 साल के आपके रुके हुए काम जो हैं वो पूरे होते हैं। बट पर्सनली 9 में आपको गुस्सा नहीं करना। कार्मिक साइकिल्स एंड होती हैं, मोक्ष का नंबर है, ईश्वर से जोड़ के रखिए। 9 की शेप देखिए, ईश्वर से सबसे पहले जुड़ता है। मोस्ट स्पिरिचुअल नंबर येट मोस्ट मिसअंडरस्टूड नंबर। लोगों को लगता है आपको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप एक कोकोनट पर्सनालिटी है, बाहर से जितना हार्ड है अंदर से उतना ही सॉफ्ट है। तो 9 की क्वालिटीज़ को समझिए, स्पिरिचुअल रहिए, मेहनत करिए। पर्सनली 9 में अपने आप को जिम या किसी भी वर्कआउट, योगा, मेडिटेशन बॉक्सेस ज़रूर जोड़ के रखिए ताकि आप गुस्सा ना करें। और आपका एंगर मैनेजमेंट पर पर्सनली 9 में आप वर्क ज़रूर कीजिए। और जैसे मैंने बोला, इस साल जो है एक प्रैक्टिस बनाइए कि कौन सी ऐसी हैबिट्स थी जो मैं 8 साल से कैरी कर रहा था और अब मैं उसको रिलीज़ करना चाहता हूँ। ये साल आपके लिए सपोर्टिव है क्योंकि सूर्य और मंगल आपस में मित्र हैं। न्यूमरोलॉजिकली देखें तो एस्ट्रोलॉजिकली भी देखें तो मंगल और गुरु भी आपस में मित्र हैं और मंत्री तो है ही मंगल। तो इस साल जो है अपने आप को
कंप्लीट कीजिए, जो जो रुके हुए काम थे वो सब पूरे कीजिए। ये साल आपके लिए बहुत सपोर्टिव है। पर्सनल ईयर 9 में बस आपको एक चीज और करनी है, आप हनुमान चालीसा करते रहिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जो है वो आप जो है इस साल जरूर करते रहिए। कुछ स्पिरिचुअल जर्नीज आप कर लीजिए और ह्यूमैनिटी दिखाइए, बिकॉज 9 इज अ नंबर ऑफ बीइंग ह्यूमैनिटेरियन। तो इस साल जो है लोगों की थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, थोड़ी सी मदद कर दीजिए, स्पिरिचुअल हो जाइए, तो ये साल आपको बहुत कुछ देके जाएगा। यानी आप भगवान की शरण में तो जाइए, लेकिन मानवता के नाते भी आपकी बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं, उनको अच्छे से निभाइए।